यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे 1 हो गया, फिर यहां पे 2 हो गया, फिर यहां पे 3 हो गया, फिर यहां पे 4 हो गया और ये 5 हो गया। बेटा ये वाला जो स्केल है इसको कह रहा हूं सर्कुलर स्केल, इसको कह रहा हूं सर्कुलर स्केल। ले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं यहां पर, ये देखिए ये सामने आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास सर्कुलर स्केल। बेटा आमतौर पर पिच जो होती है सवाल में दी जाती है, क्वेश्चन में दी जाती है, पिच बेटा आमतौर पर सवाल में दी जाती है। तो सर ये 5 था, ये वाला 6 हो गया, ये वाला 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया, 8 दिख रहा है और नीचे वाला भी दिख रहा है यानी 8.5। इस रेफरेंस लाइन पे देखिए ये 40 है, 41, 42, 43, 44, बेटा 44 आ रहा है। तो बच्चों हम जो कल बात कर रहे थे वो स्क्रू गेज की बात कर रहे थे और इसको देखिए, ये रहा हमारे पास स्क्रू गेज का चित्र। आज का मुद्दा ये है कि ठीक है सर कल आपने ये समझा दिया कि भाई ये एक मेन स्केल होता है, फिर ये एक सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल घूमा करता है और फिर यहां पर ये जॉस का मूवमेंट हुआ करता है। अब सर ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि कभी भी स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी हो, स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी हो तो कैसे ली जाएगी स्क्रू गेज से रीडिंग? बच्चों मैं चाहता हूं आपको एक बार जो है आप देख लीजिए सामने स्क्रू गेज कैसा काम करता है। जरा इसको देखिए, आप जरा इसको देखिए, ये आप सामने देख रहे हैं स्क्रू गेज, तो ये बेटा ऐसे करके घूमा जाता है। आप देखिए जब आप इसको घुमाते हैं, जरा ध्यान से देखिए जरा क्या हो रहा है। जब बच्चों आप स्क्रू गेज को घुमाते हैं तो बेटा स्क्रू गेज को घुमाने पर ये देखिए ये जॉस का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे बताओ ये जॉस का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेटा होता यहां पर ये, जिसका भी आपको मेजरमेंट लेना है उसको बीच में फंसा लीजिए और फिर इसको घुमाते हुए उसको अच्छे से कस लीजिए, अच्छे से उसको कस लीजिए। इसको बेटा स्क्रू गेज कहते हैं, इसको स्क्रू गेज कहते हैं। तो सर अब जो है रीडिंग कैसे ली जाती है जरा ये समझाइए। बेटा देख, जब भी तेरे को स्क्रू गेज से रीडिंग लेनी है सबसे पहली चीज तेरे को क्या करना है, जो भी स्क्रू गेज हमारे पास है उसको ऑब्जर्व करना है। वैसे जब सवाल आता है स्क्रू गेज का तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिख कर दी जाती है, बट मान लीजिए कि तुम प्रैक्टिकली स्क्रू गेज को यूज कर रहे हो, तो आप स्क्रू गेज को ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। तो सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा स्क्रू गेज का मेन स्केल। मुझे बताइए स्क्रू गेज का मेन स्केल कौन सा वाला है भाई? बोलो भाई, स्क्रू गेज का मेन स्केल कौन सा है? तो सर स्क्रू गेज का मेन स्केल ये वाला होता है। जरा आप ध्यान से देखिए स्क्रू गेज के मेन स्केल पर क्या हो रहा है, स्क्रू गेज के मेन स्केल पर क्या हो रहा है। तो बच्चों स्क्रू गेज के मेन स्केल पर अगर आप ध्यान दें, क्या आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करके दिखा दूं आपको? बड़े में आनंद है सर, बड़ा कर दीजिए, बड़े में और ज्यादा बढ़िया तरीके से बात समझ में आएगी। तो देखिए ये जो स्क्रू गेज का स्केल है मैं इसको आपके सामने इस तरीके से बड़ा कर देता हूं। जरा आप अब इस स्क्रू गेज का स्केल देखिए भाई, ये मेन स्केल है भाई हमारे सामने, ठीक है भाई, मेन स्केल है। तो बेटा इस मेन स्केल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे 1 हो गया, फिर यहां पे 2 हो गया, फिर यहां पे 3 हो गया, फिर यहां पे 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है भाई, 5 हो गया। अच्छा नीचे देखिए 0 और 1 के बीच में भी एक मार्क है, उसके बीच में भी है। तो सर ये हो गया 0.5, फिर ये वाला हो गया 1.5, फिर ये वाला हो गया 2.5, फिर सर ये वाला हो गया 3.5, फिर ये हो गया 4.5 और ये सारे बच्चों मिलीमीटर के मार्क्स हैं। ये किसके मार्क्स हैं? ये मिलीमीटर के मार्क्स हैं। तो मुझे बताओ मेन स्केल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? मेन स्केल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? सर मेन स्केल को देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि मेन स्केल पर एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है। बोलो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे बताओ यार, क्या सभी को मेन स्केल के ऊपर 0.5 मिलीमीटर दिखा कि नहीं दिखा? मुझे बताइए।
0.5 मिलीमीटर दिखा कि नहीं? बेटा याद नहीं करना है, याद नहीं करना है कि भैया हमेशा 1 मिलीमीटर ही होता है सर, हमेशा 1 मिलीमीटर, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है सवाल के अंदर। तो आपने देखा कि सर मेन स्केल के ऊपर 0.5 मिलीमीटर है सर, ठीक है, दिख गया। अब आप देखेंगे कौन सा वाला स्केल, दूसरा स्केल कौन सा होता है? तो सर दूसरा स्केल होता है सर्कुलर स्केल। अब जरा सर्कुलर स्केल को गौर से देखिए बेटा, सर्कुलर स्केल को ध्यान से देखो, इधर सर्कुलर स्केल को ध्यान से देखिए। सर सर्कुलर वाला कौन सा है? तो सर ये जो है ना, ये वाला जो है, ये सर्कुलर स्केल है। तो सर इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए क्या? सर्कुलर वाले को भी बड़ा कर दिया जाए क्या? ले थोड़ा सा सर्कुलर को भी बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। बेटा ये वाला जो स्केल है, इसको कह रहा हूं सर्कुलर स्केल, इसको कह रहा हूं सर्कुलर स्केल। ले इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं यहां पर। ये देखिए, ये सामने आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास सर्कुलर स्केल। ध्यान से देखिए इधर। अब ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जो सर्कुलर स्केल है, अब इसमें कितने डिविजन्स हैं इसको देखिए। सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं इसको देखिए। तो बेटा देख, यहां पर तुमको 45 नंबर दिख रहा है, यहां पर 45 नंबर दिख रहा है। हां सर 45 तो दिख रहा है। 45 के बाद ये हो गया 46, ये हो गया 46 के बाद 47। देखो इधर ध्यान दो, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो मुझे बताइए कि इस सर्कुलर स्केल में टोटल कितने डिविजन्स हैं, मुझे बताइए। सर्कुलर स्केल में टोटल कितने डिविजन्स नजर आ रहे हैं आपको? तो सर सर्कुलर स्केल में डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल इज 50। इन सर्कुलर स्केल इज 50। मुझे बताइए दो बातें। आप एक काम करिएगा, आज जो है आप एक काम करिएगा, अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकता है, अमेजॉन पे जाके आज वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो है उसको ऑर्डर कर लीजिएगा भाई, ठीक है साहब। देखो आनंद जो है तभी आता है पढ़ाई में जब हम उसको जो है प्रॉपरली अपनी आंखों से देखते हैं। मैं आपको एनिमेशन दिखा सकता हूं, मैं आपको अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिखा सकता हूं, बट फील तभी आती है जब हम हाथ में स्क्रू गेज को पकड़े, और फिर अपने आसपास जो भी आपको छोटी मोटी चीजें दिख रही हो, बेटा उनकी रीडिंग निकाल लेना। बेटा स्क्रू गेज भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है साहब। तो जरा देखिए यहां पर, तो मैंने क्या कहा कि आप जब स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं तो बेटा स्क्रू गेज से क्या करोगे, इन दो स्केल्स को पहले अच्छे से पढ़ोगे। ये दो स्केल्स पढ़ने आने चाहिए आपको, मेन स्केल पढ़ना आना चाहिए, सर्कुलर स्केल पढ़ना आना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सही है। अब आप देखिए, जब आपने इतना काम कर लिया, अब आने वाली है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लीस्ट काउंट। क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट। हर स्क्रू गेज का आप बेटा लीस्ट काउंट निकालना सीख लीजिए। किसी भी स्क्रू गेज का बच्चों जो लीस्ट काउंट हुआ करता है, तो लीस्ट काउंट क्या होता है मुझे बताइए बेटा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये हमारा फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है सर? तो सर ये हमारा फॉर्मूला है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। इस पे झंडा लगा लो यार, है ना, इस पे झंडा लगा लो, काम आएगा। दिल भी लगा लो, दिल जो है बहुत धड़कता है हमारा इस उम्र में, तो दिल की ज्यादा इज्जत करते हैं हम। प्रियांशु साहब कह रहे हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लूंगा इस मंथ। काहे नहीं? तू तेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है प्रियांशु? बहुत अमीर आदमी है बेटा, बहुत अमीर आदमी है। एंटरटेनमेंट का कोई जरिया छोड़ मत दियो गलती से। सर एक चीज ना छूट जाए, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अभी कैंसिल कर दियो बेटा क्लास के खत्म होने के बाद। बोले नहीं सर पैसा तो भर दिया है पूरी, जब तक मैं 4, 5, 6 सीरीज नहीं देख पाऊंगा उसकी तब तक नींद कैसे आएगी। अरे बाप रे भैया, देख रहे हो आदमी को, देखो अमीर आदमी को देख रहे हो आप अमीरी देख रहे हो प्रियांशु साहब की, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है इनके पास। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो बेटा, है ना, नहीं तो नीट के अंदर हमारा जो है सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, पैसा ही पैसा है, सही बात है। हाँ, क्या समझ में आया आपको? लीस्ट काउंट समझ में आया? मुझे बताओ, लीस्ट काउंट समझ में आया क्या आपको?
अच्छा सर पिच कैसे पता चलेगी, पिच कैसे पता चलेगी? बेटा आमतौर पर पिच जो होती है सवाल में दी जाती है, क्वेश्चन में दी जाती है। पिच बेटा आमतौर पर सवाल में दी जाती है, इसलिए ज्यादा तनाव नहीं लेना है कि सर पिच कैसे पता चलेगी। मैं क्या इन्विजिलेटर को बुला के बोलूंगा इधर बेटा ये स्क्रू गेज का सवाल आया, जरा जेब में से स्क्रू गेज निकाल के दे, दिया होगा एनटीए वालों ने तेरे को? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल में पिच दी जाएगी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि अगर सवाल में नहीं दी गई है तो अगर आपको रियल लाइफ में पिच निकालनी है तो बेटा आमतौर पे जो मेन स्केल का एक डिवीजन होता है, जो मेन स्केल का एक डिवीजन होता है वही पिच होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, ठीक है। अब जैसी आपने पिच निकाल ली है, अब मुझे बताइए जरा इस वाले केस में पिच कितनी है? इस वाले केस में पिच कितनी है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है पिच कितनी है? तो सर एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर है, एक डिवीजन 0.5 मिलीमीटर का है, यानी पिच तो हो गई 0.5 मिलीमीटर, पिच तो हो गई 0.5 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट मेरा क्या बन गया? लीस्ट काउंट बन गया 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50, यानी कि 1/100 मिलीमीटर आ रही है, 1/100 मिलीमीटर आ रही है। ये मेरे पास क्या आ गई है मुझे बताइए? ये मेरे पास क्या आ गई है? सर ये आपने लीस्ट काउंट निकाल दिया है। ये आपने क्या निकाल दिया मुझे बताइए? लीस्ट काउंट निकाल दिया है। ठीक है सर, सेंटीमीटर नहीं बेटा, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर चल रहा है ये मामला, सेंटीमीटर नहीं। यूनिट का खास ध्यान रखें बेटा, यूनिट का खास ध्यान रखें, ये सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए, जब आपने इतना कर लिया, जब आपने इतना कर लिया, अब आप रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो बेटा रीडिंग निकालने का तरीका है, रीडिंग निकालने का तरीका है, आप लिखते हैं एमएसआर प्लस सीएसआर इनटू लीस्ट काउंट। जरा इस फॉर्मूले को डिब्बे में बंद कर दो यार, जरा इस फॉर्मूले को डिब्बे में बंद कर दीजिए, करिए जरा जल्दी से इसको डिब्बे में बंद करिए फटाफट से, और इसके ऊपर एक झंडा भी लगाइए, झंडा भी लगाइए इसके ऊपर। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एमएसआर प्लस सीएसआर इनटू लीस्ट काउंट। एमएसआर का मतलब मेन स्केल रीडिंग, एमएसआर का मतलब है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितनी रीडिंग बता रहा है? मेन स्केल कितनी रीडिंग बता रहा है? वो है यहां पर एमएसआर, मेन स्केल रीडिंग। सीएसआर मतलब का क्या हो गया? सीएसआर का मतलब क्या हुआ? ये हुआ सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये हुआ बच्चों सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब जरा ध्यान से देखते हैं कि क्या रीडिंग यहां पर दिख रही थी। तो जरा वापस चित्र पे लौटिए बेटा, देख मेन स्केल रीडिंग का मतलब होता है वो आखिरी नंबर जो तुझे मेन स्केल पर नजर आ रहा है, वो आखिरी नंबर जो मेन स्केल पर नजर आ रहा है। ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है। तो सर ये 5 था, ये वाला 6 हो गया, ये वाला 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया, 8 दिख रहा है और नीचे वाला भी दिख रहा है, यानी 8.5। मुझे बताइए क्या सबको यह समझ में आ रहा है कि यहां पर 8.5 हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है? कितने लोगों को दिख गया है भैया 8.5? 8.5। तो सर एमएसआर हमारा आ चुका है, एमएसआर आ चुका है 8.5। यूनिट भी लिख लेना साथ में, यूनिट भी लिख लेना, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 8.5 मिलीमीटर सर आ गई है एमएसआर। अच्छा सर सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सी होती है? सर्कुलर स्केल रीडिंग कौन सी होती है? तो बेटा देख कौन सा नंबर मैच कर रहा है रेफरेंस लाइन से। बेटा ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, ये जो लाइन है इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। जरा यहां पे देखो, ये जो मैच हो रहा है, दिस ब्लू लाइन इज रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन पे आप ध्यान से देखिए, इस रेफरेंस लाइन पे देखिए, ये 40 है, 41, 42, 43, 44, बेटा 44 आ रहा है, 44 आ रहा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 44 आ रही है। तो अब जो है आपने कहा कि ये 44 आ गई सर, 44 आ गई, बस हो गया खेल खत्म। लीस्ट काउंट तो निकाल ही चुके थे, 1/100, 1/100 यूनिट लिख दो मिलीमीटर में। अब आप फाइनल रीडिंग क्या होगी मुझे बताइए, क्या रीडिंग होगी आपकी? तो 8.5 प्लस 0.44, तो हमारा आंसर आ रहा है बेटा 8.94 मिलीमीटर। मुझे बताइए क्या आप सभी लोग स्क्रू गेज से रीडिंग निकाल पाएंगे? बोलो जल्दी से यार।